गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में यूनिट 6 इफ आई वर एन एप्पल। जो उसके अगले वीडियो में मैंने बोला कि आप लोग वर्कबुक लेके बैठना, वर्कबुक आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्कबुक की। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे का रिवीजन कर देते हैं। बुक के अंदर जो एक अगर मैं एक सेब होता तो क्या क्या करता, तो अगर वो एक सेब होता तो कोई अच्छे लड़के पर गिरता और वो खा जाता, इसके बारे में जो बात की है। तो हम ओपन करते हैं, तो आप पेज नंबर 91 ओपन करो। तो बच्चों पेज नंबर 91 ओपन करो। पेज नंबर 91, लुक, लिसन एंड रिपीट। एप्पल, ग्रू, ट्री, थिंग, ड्रॉप, नाइस, बॉय, लाइक, वुड, नॉट, स्टे, देयर, गिविंग, नोबडी, जॉय, फॉल, इट। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। सही ऑप्शन लिखना है। जो अल्फ़ाबेट दिए ए, बी, सी, जिसके सामने जो अल्फ़ाबेट सही आता है वो आपको वहाँ पर लिखना है। सही आंसर हम लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, वेयर इज द एप्पल। वेयर इज द एप्पल, सेब कहाँ था। जो एप्पल कहाँ था, तो एप्पल कहाँ था, एप्पल पेड़ के ऊपर था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए है, ए अंडर द ट्री, बी डाउन द ट्री, सी इन द ट्री, डी अप द ट्री। अप है उसकी जगह आपको लिखना है ऑन। अप है उसकी जगह आपको लिखना है ऑन। जैसे अप दिया है तो उसको ऐसे करना है, आपको ऐसे दिया है अप द ट्री, तो वहाँ पर अप किया है तो वहाँ पर आपको ऐसे लाइन क्रॉस करना है और उसके ऊपर लिखना है ऑन। यहाँ पर एक मिस्टेक की है तो ये आपको वहाँ पर क्रॉस करके वहाँ पर ऑन लिखना है। वेयर इज द एप्पल, सेब कहाँ था, कहाँ है। तो सेब कहाँ है, एक ट्री के ऊपर है, तो ऑन द ट्री, तो उसका ऑप्शन आएगा ऑन। मैं उसका अल्फ़ाबेट भी लिखूंगा और इसका जो आंसर है वो भी दोनों साथ में लिखूंगा। फर्स्ट नंबर पर है ऑन द ट्री, तो उसका अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, डी। तो आपको सिर्फ बॉक्स के अंदर आपको अल्फ़ाबेट लिखने। सेकंड नंबर पर, व्हाट डज द बॉय विश ही वर। लड़का क्या चाहता है। जो लड़का है, जो आपको पता है, जो पिक्चर आपने देखी होगी, तो लड़का क्या चाहता है। तो ऑप्शन है ए एन एप्पल, बी अ बर्ड, सी अ ट्री, डी अ बॉय। तो लड़का क्या बनना चाहता है, तो लड़का एक सेब बनना चाहता है। एन एप्पल क्या बनना चाहता है, एन एप्पल। तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ए। हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट आएगा ए। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखना है आपको, ए। बरोबर, सही लिखा आपने। उसके बाद थर्ड नंबर पर, इफ द बॉय वेयर एन एप्पल ही वुड। अगर लड़का एक एप्पल होता तो, अगर लड़का एक सेब होता तो वह क्या क्या चाहता था। तो वो क्या चाहता था, तो ऑप्शन है ए स्टे इन द बास्केट, बी फॉल ऑन द ग्रास, सी स्टे ऑन द ट्री, डी ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय। तो क्या आएगा, डी, ऑप्शन डी आएगा, ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय। एक अच्छे से लड़के पर गिरता, वो वह चाहता था।
अगर मैं एक सेब होता तो अच्छे लड़के पर गिरता। तो थर्ड ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय। अल्फाबेट कौन सा है? तो वहां पर अल्फाबेट है डी। कौन सा लेटर है? डी। फोर्थ नंबर पर द बॉय फील्स दैट एन एप्पल ऑन अ ट्री। लड़का महसूस करता है, फील करता है कि एक पेड़ पर एक सेब है। एक पेड़ पर मतलब पेड़ पर सेब है, तो क्या करना चाहता था, क्या क्या महसूस करना चाहता था? तो उसके ऑप्शन है ए विल नॉट लुक नाइस, बी विल गिव नो बडी जॉय, सी विल लुक नाइस, डी विल गिव एवरीबडी जॉय। क्या करना चाहता था? तो बी विल गिव नो बडी जॉय, वो आनंद नहीं देना चाहता था। तो क्या नहीं देना चाहता था? तो आनंद। तो फोर्थ नंबर पर है विल गिव नो बडी। कौन सा अल्फाबेट, कौन सा लेटर है? तो कौन सा लेटर है? बी। आप देख सकते हो तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का चारों का ऑप्शन इसका सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो बॉक्स के अंदर लिख दो। फर्स्ट में आएगा डी, सेकंड में आएगा ए, थर्ड में आएगा डी और फोर्थ में आएगा बी। उसके नीचे देखो लुक, लिसन एंड रिपीट। जो सभी के राइमिंग वर्ड्स दिए वो आपको अपने हिसाब से बोलने हैं और रीड भी करने। तो नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 92 पर हम ध्यान देते हैं। सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। ये ओड वर्ड के सारे जो यूनिट 1 से आ रहा है, तो आपको पता है कि कौन सा ओड वर्ड है। सबसे डिफरेंट वर्ड से, सबसे अलग वर्ड से वो है। जैसे कि ब्रे, उसके राइमिंग वर्ड से रे और स्टे, उसके राइमिंग वर्ड 2 है। और डाइस जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड है, सबसे अलग ओड वर्ड है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल। तो इसमें लिखा है सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। तो जो ओड वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो मैं आपको एक सिखाऊंगा, बाकी के जो 4 है वो आपको अपने हिसाब से करने हैं। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ तो बच्चों आप बताओ इसमें से ओड वर्ड कौन सा है? हाँ सही बोला बच्चों आपने। तो ये वाला ओड वर्ड है, थर्ड नंबर पर है, वो ये ओड वर्ड है। तो आपने सही बोला। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल। तो देखो इसमें से देखो पीछे के 2 वर्ड्स देखो, सबके राइमिंग वर्ड्स। तो जो सबसे अलग है, सबसे ओड वर्ड है, वहां पर आपको सर्कल करना है। तो सेकंड में क्या आएगा वो आपको बताना। तो क्या आएगा? हाँ वही है। तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? राउंड करेंगे। थर्ड में भी वैसा ही करना है, फोर्थ में भी वैसा ही करना है और फिफ्थ में भी वैसा ही करना है। तो आप वैसे ही करते रहना है। अब उसके नीचे देखो, फिर से ऑप्शन दिए गए, फिर से तो उसके नीचे
राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। जो अल्फ़ाबेट दिए, जो ए बी सी और डी जो अल्फ़ाबेट दिए, जो लेटर दिए वो सही आंसर है। उसके सामने जो अल्फ़ाबेट आता है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो हम फर्स्ट एन एप्पल ग्रोज ऑन अ प्लेन, तो क्या आएगा? ट्री, ग्ली, फ्री के बी क्या आएगा? तो क्या आएगा? ए, ट्री आएगा। तो उसका पूरा सेंटेंस क्या हो गया? एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, एक सेब एक पेड़ पर बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। तो हम लिखेंगे फर्स्ट में फर्स्ट का ऑप्शन है ट्री। उसका कौन सा अल्फाबेट है? ए। एक एप्पल एक पेड़ पर उगता है। सेकंड नंबर पर टीना ब्लैंक एंड एप्पल, तो कौन उसके ऑप्शन है? क्रू, न्यू, क्रू और ड्रू। तो टीना टीना, क्रू एंड एप्पल, टीना एक सेब उगाता है, सेब उगाती है। तो वहां पर आएगा ऑप्शन सी। वहां पर आएगा ऑप्शन सी। टीना एक सेब है वो उगाती है। जैसे थर्ड नंबर पर आई लाइक टू ब्लैंक मिल, तो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या आएगा? ये तो आप बच्चों को आपको पता होगा। तो क्या आएगा? हाँ सही है। क्या आएगा? ड्रिंक। आई लाइक टू ड्रिंक मिल, मुझे दूध पीना पसंद है। तो वहां पर आएगा ड्रिंक। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। फोर्थ नंबर पर डू नॉट ब्लैंक द बुक, तो वहां पर आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा? ड्रॉप। डू नॉट ड्रॉप द बुक, किताबों को मत गिराओ। किताबों को आप गिराते हो? यस या नो? नो। तो आप किताबों को गिराना पसंद नहीं करते, इसलिए वहां पर आएगा ड्रॉप। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। फिर लास्ट फिफ्थ नंबर पर अमित इज अ ब्लैंक बॉय, अमित कैसा बच्चा है? तो अमित एक अच्छा बच्चा है। तो वहां पर आएगा नाइस। वहां पर आएगा नाइस। कौन सा अल्फाबेट है? बी। तो अमित एक अच्छा लड़का है। तो पांचों के पांचों करेक्ट ऑप्शन, आप जो अल्फाबेट है वो आप बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। बॉक्स के अंदर भी लिखना है और जो ब्लैंक दिए उनके अंदर भी आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद टर्न योर पेज नंबर 93 पर आप ध्यान दो। लुक, लिसन एंड रिपीट। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। आपको पिक्चर देखना है और उसके सामने करेक्ट वर्ड पर आपको सर्कल करना है। एक कौवे का पिक्चर है और उसमें कौवे का कौवे का आवाज कैसे आता है? क्रो। क्रो मीन्स कौ कौ करके जो आवाज आता है वो, और कू मीन्स गूंजना, जो जैसे कि एक मतलब कबूतर है वो कैसे घूम करता है, तो उसको बोलते हैं। तो दोनों में से कौन सा आएगा? कौवा क्या करता है, उसका आवाज कैसा आता है? तो कौ कौ। तो वहां पर आएगा CAW। तो CAW पर आपको करना है सर्कल। सीधा यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर ही लिखूंगा, आपको वहां पर करना है सर्कल। सेकंड नंबर पर है एक डक का पिक्चर दिया है, एक बतख का पिक्चर दिया है। तो कौन सा आएगा? स्क्रीच या क्रक? तो कौन सा आएगा? तो वहां पर आएगा क्रक।
वहाँ पर आपको सिर्फ आंसर ही लिखूंगा, आपको वहाँ पर सर्कल करना है। फिर थर्ड नंबर पर एक मधुमक्खी की पिक्चर है। तो वो कैसा करता है, मधुमक्खी गुनगुनाती है ना, तो वहाँ पर आएगा बी, गुंज। वो गूंजने का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? गुंजन करना कार्य करती है। तो वहाँ पर आएगा बर्ड्स। वहाँ पर आपको सर्कल करना है उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 19 और ओपन करो बच्चों। तो किसका पिक्चर दिया है? एक पैरोट का पिक्चर दिया है, एक पोपट का पिक्चर दिया है। तो वहाँ पर आएगा स्क्रीच और स्क्रीम। स्क्रीच का मतलब होता है करना, और स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। जो करते हो उसको चीखते हो उसको बोलते। तो वहाँ पर आएगा 4 नंबर पर आएगा स्क्रीच। तो वो हम लिखेंगे फिर उसके नीचे देखो, एक कबूतर का पिक्चर दिया है। मैंने आपको बताया कि क्रो मीन्स कौवे, कौवे की आवाज़ आती है कौ कौ, और कू मीन्स करते हैं, उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आएगा। फिर लास्ट में वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो क्या आएगा? वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप अच्छे बच्चे हो, आपको पता है, आप होशियार भी हो, तो आपको पता है कि वो आप लिख सकते हो। तो वो लास्ट वाला जो 6 नंबर का है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। फिर उसके नीचे देखो फिलिंग द ब्लैंक्स। जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, जो बॉक्स के अंदर है, जो बॉक्स के अंदर है वो वर्ड्स लेके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। इफ आई वर अ बर्ड्स आई वुड। अगर मैं एक चिड़िया होता तो क्या करता? ट्रीप। क्या करता? ट्रीप मीन्स कलरव करता। ट्रीप मीन्स कलरव करना। तो वो आप वहाँ पर आएगा। तो अब हम इसके आंसर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? CHIRP। स्लीप मीन्स कलरव करना। तो आप क्या कर दे, एक चिड़िया होती है तो आप क्या कर दे? कलरव आवाज करते। इफ आई वर अ बी आई वुड। अगर आप एक मधुमक्खी होते तो क्या करते? आप एक मधुमक्खी होगे तो आप क्या करते? गुणगुणाट करोगे। तो वहां पर आएगा पर। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक में आएगा पर। थर्ड नंबर पर इफ आई वर एट हैन आई वुड। अगर आप एक मर्गी होती तो क्या करोगे? क्लक। क्या करोगे? क्लक। कुड़कुड़ाना तो उसको बोलते हैं। बाकी के जो 4 और 5 है वो आपको अपने हिसाब से लिख लें। ऊपर देख के पिक्चर देख के भी आप लिख सकते हो, और आगे जो बॉक्स के अंदर दिए उसमें से भी ढूंढ कर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 90, 5 पर ध्यान दो। लुक, लिसन एंड रिपीट। कलर द पिक्चर्स, सर्कल द नेम्स ऑफ द फ्रूट। आपको जो पिक्चर देखो उसके अंदर आपको कलर पुनना है, कौन सा कलर आता है वो पुनना है, और नीचे 2 वर्ड्स दिए उनमें से जो सही है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो पहला पिक्चर कौन सा है? एप्पल। तो आप एप्पल के ऊपर सर्कल करेंगे, और एप्पल के अंदर आपको कौन सा कलर पूरेंगे? तो रेड कलर। तो वो आपको अपने हिसाब से करना है। फिर मैंगो, बनाना। तो वहाँ पर कौन सा आएगा? बनाना। तो बनाना के अंदर कौन सा कलर पुना है वो आपको चॉइस करना है। फिर बाकी के जो 4 पिक्चर है वो आपको अपने हिसाब से करने हैं। फिर नेक्स्ट ऑन योर पेज, पेज नंबर 96। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक मार्क मीन्स राइट द करेक्ट वर्ड्स। पिक्चर देखना है, करेक्ट वर्ड के सामने आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि कोकोनट और चीकू। तो दोनों में से पिक्चर देखो कौन सा सही आंसर है, तो उसके सामने आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है। तो क्या करना है? टिक मार्क करना है। तो पिक्चर देखो कौन सा है?
देखो बच्चों, आप सबके मुंह में पानी आ गया क्या? नहीं आ गया, वही है। तो वहाँ पर आएगा चीकू। तो चीकू के सामने जो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। फिर उसके नीचे है वाटरमेलन और पाइनएप्पल। तो कौन सा है? वाटरमेलन। तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। फिर कोकोनट और गावा, वहाँ पर कौन सा है? तो कोकोनट, उसके ऊपर आपको राइट टिक मार्क करना है। फिर लास्ट में 4 नंबर पर आपको क्या है? तो पाइनएप्पल। तो क्या है? उसके सामने आपको टिक मार्क करना है। तो बच्चों यहाँ तक जो होमवर्क दिया है वो आपको अपने हिसाब से करना है। जो समझ में नहीं आया तो आप स्कूल में आप नहीं, आपके पेरेंट्स को स्कूल में भेज कर वो उनको हम समझाएंगे। तो जो हमारा लेसन यूनिट 6 है, पार्ट 1 है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 आगे का वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।